सो आई एम श्योर आपने कई बार सुबह जल्दी उठने का ट्राई किया होगा, आप उठ भी गए होगे, लेकिन सुबह जल्दी उठने के बाद जो चिड़चिड़ा मूड, इरिटेटेड, मिजरेबल आप फील करते हो, उसका क्या? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? मतलब लोग कह रहे हैं यार सुबह जल्दी उठ के तो हवाएं चलेंगी, मजा आएगा, जिंदगी बदल जाएगी, सब ब्यूटीफुल लगेगा, बट यहाँ तो मूड ही सही नहीं है। और अगर इतनी मेहनत करके सुबह जल्दी उठ के मूड ही अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर पॉइंट ही क्या है? सो एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे आपको बतानी है, आप सब लोगों को पता ही होगा कि मैं 30 डे वर्कशॉप्स करती हूँ। इस अक्टूबर को 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मेरी एक वर्कशॉप आ रही है जो है अर्ली राइजर चैलेंज वर्कशॉप। तो अगर आप कभी अकेले जल्दी उठने का आपने ट्राई किया और आप नहीं उठ पाए हो, आपको लगता है कि मेरी गाइडेंस से, मेरे सपोर्ट से, मेरे साथ से और अपनी ही जैसी लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ करने से ये चैलेंज आपके लिए स्मूथ और आसान बन सकता है, क्योंकि मुझे लगता है बन सकता है और बहुत सारे लोगों को बनते हुए मैंने देखा है। तो आपको इस वर्कशॉप में रजिस्टर करना चाहिए। इस वर्कशॉप में योगा सेशंस भी होने वाले हैं, टीचर आएंगे, योगा सिखाएंगे, मेडिटेशन होगा, जर्नलिंग होगा और भी बहुत सारी चीजें, हैबिट बिल्डिंग, कंसिस्टेंसी, इन सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बड़ा मजा आने वाला है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो pramiladhyani.com/earlyriser पे जाओ और रजिस्टर कर लो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रही हूँ, उस पर क्लिक करके बस आगे बढ़ जाओ। सो अगर जल्दी उठ के आपको थकान, चिड़चिड़ापन हो रहा है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला, आप रात को टाइम से नहीं सो रहे हो, आप इनफ स्लीप खुद को नहीं दे रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इनफ घंटे नहीं मिलेंगे, इनफ रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपका मूड अच्छा नहीं हो सकता। आपके स्लीपिंग आवर्स कितने होने चाहिए ये कोई बुक, कोई आर्टिकल या कोई आदमी आपको नहीं बताएगा। आपकी बॉडी को आपके हिसाब से जितना रेस्ट चाहिए उतना रेस्ट आपको देना पड़ेगा। और इसमें मैं उस रेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ जो सुबह सुबह आप जबरदस्ती सो रहे होते हो, जिसमें सपने आ रहे होते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि सो रहे हो बट सो नहीं रहे होते हो। बट आई थिंक ये बात सबको पता है कि टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, ये सबको क्लियर है। बट स्टिल अगर आप टाइम से सो रहे हो और जल्दी उठ रहे हो फिर भी मूड अच्छा नहीं हो रहा तो क्या करें? तो आपके इस चिड़चिड़ेपन का दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो भी आप स्लीप ले रहे हो वो डीप स्लीप नहीं है। जब आपकी बॉडी डीप स्लीप में नहीं होती तो सो तो रही होती है, लेकिन उसको वो आराम नहीं मिल पाता जो उसे चाहिए। ये डीप स्लीप ही है जो अगर एकदम डीप हो तो आपके लिए कुछ ही घंटों की नींद काफी होगी और आप जल्दी उठ के भी एकदम फ्रेश और अलाइव फील करोगे। सो डीप स्लीप का फंडा ये है कि आपकी नींद जितनी गहरी होगी उतनी ही जल्दी आपकी नींद पूरी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे गेम क्वालिटी का है, क्वांटिटी का नहीं। जब भी मेरी नींद एकदम अच्छी गहरी होती है तो मेरा 5 घंटों में ही मेरी नींद पूरी हो जाती है। बट अगर मेरी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, बहुत सारे सपने आ रहे हैं, बहुत देर तक तो नींद ही नहीं आई, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं सोने से पहले, तो मुझे 7-8 घंटे भी इनफ नहीं लगते। अब सवाल ये आता है कि डीप स्लीप आती कैसे है? तो डीप स्लीप के लिए आपको बस 2 चीजें चाहिए। पहला, आपकी बॉडी फिजिकली थकी हुई होनी चाहिए और दूसरा, सोने से पहले आपका माइंड एकदम आराम में काम होना चाहिए। सो अब इन 2 चीजों के लिए जो भी आपको करना पड़े वही आपको करना है डीप स्लीप के लिए। अगर आप चाहते हो कि फिजिकली आपकी बॉडी थकी रहे और बेड पे लेट के आपको एकदम से नींद आ जाए तो आपको दिन भर में कोई ना कोई वर्कआउट, कोई ना कोई एक्सरसाइज, वॉक, कुछ ना कुछ करना जरूरी है। अपनी बॉडी को थकाने के लिए अगर आप दिन भर में भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो रात को खाना खाने के बाद आप वॉक कर सकते हो। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके माइंड का शांत होना, क्योंकि अगर आप फिजिकली थके भी हुए हो या नहीं भी थके हो बट अगर आपका माइंड स्टिमुलेटेड है, उसमें बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, जो भी आपने फोन यूज किया है दिन भर में वो सब चल रहा है, तो आपको टाइम से नींद आ ही नहीं सकती। और इस तरह की स्लीप से आपकी नींद हमेशा डिस्टर्ब, टूटी हुई रहेगी और आप जब भी उठोगे आप एकदम रेस्टेड, एकदम फ्रेश फील नहीं करोगे। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने माइंड को कैसे शांत कर सकते हो, डीप स्लीप कैसे ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टिप, सोने से एटलीस्ट 2 घंटे या 1 घंटे पहले आपको अपना फोन साइड रखना होगा। कोई मूवी, कोई लैपटॉप में जो भी चीजें आप देख रहे हो, इन स्टिमुलेशन से आपको हटना होगा। जैसे कि एक गाड़ी को अगर ब्रेक लगानी है तो ब्रेक लगाने से पहले हम थोड़ा स्लो करते हैं, वैसे ही अगर हमें रात को सोना है तो उससे पहले के जो घंटे हैं उसमें हमें स्लो हो जाना होगा। और फोन यूज एक बहुत बड़ी रुकावट है अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो रात को सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले अपना फोन, अपना लैपटॉप सब कुछ साइड कर दो। इन 2 घंटों में आप जर्नल कर सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, फैमिली के साथ बातें कर सकते हो, बाहर जाके वॉक कर सकते हो या फिर कोई मेडिटेशन, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ और कर सकते हो। तो आप सोने से पहले अपने लास्ट के 2 घंटे कैसे बिताते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और टिप जो मैंने एक्सपीरियंस की है जिससे बहुत फायदा होता है, बहुत आराम मिलता है
सोने से पहले, वो है रात को शावर लेना। सो अगर आप सोने से पहले एक बार शावर ले लो तो आपके दिन भर की जो भी थकान है, जो भी इरिटेशन है, बेचैनी है, वो सारी निकल जाती है और आप आराम में आ जाते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डीप स्लीप के लिए। तो बेसिकली रात के 2 घंटे आप चाहो तो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में लगा सकते हो और इस रूटीन की वजह से आपके लिए सुबह जल्दी उठना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ इन 2 घंटों में आप अपने ऊपर, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हो। और अगर आपको अपनी डेवलपमेंट में भी ये 2 घंटे नहीं लगाने, तब भी आप अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ ये टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि एक चीज जो सुबह जल्दी आपको फ्रेश और एक्टिव और एकदम से जल्दी उठा सकती है, वो क्या है, तो मैं कहूंगी आपके रात का डिनर। सो आप रात को क्या डिनर खाते हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सुबह जल्दी उठने में। मतलब अगर कोई मुझे कहे एक एडवाइस देनी है तो मैं यही कहूंगी कि अपने रात का खाना चेंज कर दो। एक तो आपको अर्ली डिनर करना है, लाइट डिनर करना है, और दूसरा अगर फ्रूट्स या रॉ कुछ खा लिया ना, मतलब पक्का शर्त की बात है कि आप सुबह जल्दी उठ ही जाओगे। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट तो आप आज ही करके देखना कि रात को सोने से पहले 7-8 बजे के करीब अपना फ्रूट बोल खाना और टाइम से सो जाना, जो भी टाइम है, अपने आप सुबह आपकी नींद खुल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैंने आपको कुछ सीक्रेट्स बताए सुबह जल्दी फ्रेश उठने के, और क्योंकि इस काम को करने के लिए आपको इतनी सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, इसीलिए शायद लोग ये चीज नहीं कर पाते। बट ये एक ऐसी हैबिट है जिसको पाने में, जिसको बनाने में अगर आप लग जाओ तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि इसको करने के लिए आपको 4-5 और चीजें अपने रूटीन में चेंज करनी पड़ती हैं, और जब वो भी आप चेंज कर पाते हो तो आप देखते हो कि आपका पूरा दिन ही चेंज हो चुका है, आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो चुकी है। एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में कहा था। बिना कॉस्ट पे किए आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिल सकता। हम लोगों की सक्सेस देखते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनका रूटीन कितना अच्छा है, वो सब देखते हैं, बट उसके पीछे वो उसको पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो हम कभी नहीं देखते। बट असली काम वो जो पीछे चल रहा है वही है। ऐसे ही अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो उसका भी एक कॉस्ट है। उसका कॉस्ट है आपका नाइट रूटीन सही होना, आपकी बाकी बहुत सारी आदतें उनका चेंज होना, फोन का साइड रखना। और अगर आप वो सब कर सकते हो तभी सुबह जल्दी उठने के जो बेनिफिट्स हैं, जो लाइफ चेंजिंग चीजें लोग बताते हैं, वो आपको मिलेंगी। इवन लेट नाइट उठ के, लेट तक सो के, अनहेल्दी खाना खा के, एक्सरसाइज ना करके भी आप एक कॉस्ट पे कर रहे हो, और वो कॉस्ट है आपकी हेल्थ का कॉस्ट। ये सब चीजें जो आप कर रहे हो इनके भी साइड इफेक्ट्स हैं, और आज नहीं तो कल वो पता लग ही जाएंगे। इनका भी एक कॉस्ट है जो शायद आप अभी पे ना कर रहे हो, पर हो सकता है आपको बाद में पे करना पड़े। मतलब कुछ अच्छा बुरा नहीं है, एक्शन है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस चाहिए तो एक्शन करने पड़ेंगे, एक्शन कुछ कर रहे हो तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। लाइफ बड़ी सिंपल है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि सुबह जल्दी उठने के लिए जो कॉस्ट पे करना पड़ेगा, क्या आप वो कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हो? आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या सुबह जल्दी उठना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नाइट रूटीन में इतने सारे चेंजेस कर पाओ।